मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं आप लोगों से आतंकवाद के ऊपर अपना विचार व्यक्त करूंगा। और आप लोग देख रहे हैं कि आतंकवाद कैंसर की तरह फैलता जा रहा है, जिसे हम लोग तो बहुत सालों से प्रभावित हैं, लेकिन अन्य देश ये न सोचे कि उनके यहाँ आतंक नहीं फैलेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि विश्व के नौका पर हम सब लोग बैठे हुए हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पर उस नौका में पानी आ रहा है तो देख करके हंसे और देख करके ये करें कि हम लोग सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है। हम सब लोग आपस में मिल चुके हैं और एक परिवार के रूप में, जिसको कि वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो यदि एक कुटुंब प्रभावित होगा किसी भी बीमारी से या किसी भी समस्या से, तो दूसरा भी प्रभावित होगा, ये सोच लें। और आतंकवाद एक बीमारी की तरह, एक कैंसर की तरह, एक कोविड की तरह ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। मान लेता हूँ कि हम लोग बहुत सालों से इससे प्रभावित हैं, तो अन्य देश ये न सोच लें। अभी अभी जो घटना हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि 3 या 4 दिन के युद्ध में पता चला है और देखा गया है, तो हमारे तरफ से भी कुछ डेलीगेशन भेजे गए हैं इस बात को लेकर के कि आतंकवाद के ऊपर विश्व समुदाय विचार करे। ये सोच ले कि हम ही लोग नहीं हैं केवल प्रभावित, आप लोगों पर भी किसी न किसी रूप में आ ही जाएगा यदि हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं किए तो मेरा विश्व समुदाय से आग्रह है कि आइए हम सब मिल करके आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों। ये न सोचें कि फलाना जो है कि नहीं ये हो चुका है या फलाना देश प्रभावित हो चुका है तो हम लोग प्रभावित नहीं होंगे और देख के हंसे नहीं। ये गलत बात होगी, क्योंकि ये बीमारी है, ये सामाजिक बीमारी है और ये हर एक पर हावी हो सकती है अगर समय से इसका इलाज नहीं किया गया। वैसे भी ये बहुत तेज़ से बढ़ती चली जा रही है। आप लोग अपने देश में देखें कि ये बीमारी से आप लोग ग्रसित होना प्रारंभ किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये न सोचे, मेरा ये कहना है आप लोगों से कि इसके ऊपर में विचार करें कि कैसे फैल रही है, क्यों फैल रही है, क्या कारण है, और उस कारण को समय रहते नहीं दबाया गया तो ये चारों तरफ फैल करके हम लोगों को बर्बाद कर देगी। क्योंकि आतंकवाद एक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। यह हास्यास्पद है कि आपके यहाँ नहीं होगा, आपके यहाँ भी होगा। बीमारी बीमारी है, जैसा कि कोविड को अभी हम लोगों ने देख चुके हैं। तो इसलिए आतंकवाद के ऊपर आइए हम सब मिल करके, जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मिल करके उसको समाप्त किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी बर्बादी हो रही है, ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध से हम प्रभावित नहीं होंगे और अन्य लोग प्रभावित होंगे। ये ठीक है कि पहले पहले वो लोग प्रभावित होंगे, लेकिन बाद में हम लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हम सभी आकाश मार्ग से तो जुड़े हुए हैं। पृथ्वी में पानी कुछ आ जाता है, सागर आ जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन आकाश से तो जुड़े हुए हैं। यदि आकाश में प्रदूषण फैलेगा तो आप कहें कि आपके देश पर नहीं आएगा, हमारे देश पर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि अभी जितना भी ये चल रहा है, कन्वेंशनल वार चल रहा है, और हो सकता है कि आगे चलकर न्यूक्लियर वार भी हो जाए, जो कि अभी संभावना थी। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि आज चलिए, आप कहते हैं कि हमारा देश अलग है, हमारा ये है, हम अलग हैं, हम ये समुद्र से अलग हैं, वो हमको अलग कर रहा है, ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आकाश को मत भूलें, हवा को मत भूलें, प्रदूषण को मत भूलें। एक दूसरे से अवश्य प्रभावित होंगे, इसमें दो राय नहीं है, और प्रभावित होना प्रारंभ भी हो चुका है। यदि हम लोग समय रहते इस युद्ध विभीषिका को
नहीं ख़त्म करेंगे, नहीं ये होगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट तो, और मैं तीसरा पॉइंट भी जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि धार्मिक दृष्टिकोण से जितने भी धर्म के अनुयायी हैं या ऊपर बैठे हुए लोग हैं, कम से कम वो लोग भी तो अपने देश के वासियों को समझाएं। होता क्या है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से लड़ाई हो जाती है और हम बाकी सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, इसलिए कि हम लोग का कोई संगठन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि यूएनओ हो, तो उसी तरह से यूआरओ हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, यूनाइटेड रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सभी धर्मों के लोग आएं, बैठें और मानवता खतरे में है इसके ऊपर विचार करें। धर्म बनते रहेंगे, बिगड़ते रहें, धर्म खतरे में नहीं है, आज मानवता खतरे में है, इसे मैं आगाह कर देना चाहता हूँ। और यूआरओ का बनाना आवश्यक हो गया है। मैं मानता हूँ कि ये कठिन कार्य है, लेकिन स्टार्ट तो किया जा सकता है। हम लोग अपने लोगों को समझाएं कि कहाँ तक आप उचित हो और कहाँ तक अनुचित हो। कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग समय से पहले मरते जा रहे हैं या मार दिए जा रहे हैं। ये मानवता के, मानव मूल्यों को हम लोग ये कर रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर किसी तरह का उसमें समावेश होना है या हस्तक्षेप होना है, तो आवाज़ तो कम से कम हम उठा सकते हैं कि आइए इस पर विचार किया जाए। नहीं, मेरा धर्म ऊपर है, आपका धर्म ऊपर है, हर एक का धर्म ऊपर है। इसलिए मैं पथिक विचारधारा को ले आने का प्रयास करूंगा, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा कि हम सब पथिक हैं, इसमें दो राय है ही नहीं। जैसा कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि खुदा या गॉड, जैसे मैं कहता हूँ, या ईश्वर, सब एक ही है। उसी को हम लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, हम उसी की संतान हैं, सभी लोग इसको माने, हम उसी की संतान हैं। तीसरा पॉइंट है कि सब हम अपने जीवन यात्रा पर चल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं और मिलते जा रहे हैं। एक पड़ाव भी आता है जिसको कि हम परिवार भी कर सकते हैं, समाज भी कर सकते हैं, गांव, शहर या देश कर सकते हैं। ये हमारे लिए पड़ाव है। जब हमारी रूह या आत्मा निकल जाएगी तो कौन कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, वो बात की बात है। चौथा पॉइंट यह है कि हम सभी मर जाएंगे एक न एक दिन, किसी न किसी समय, किसी न किसी, कोई अमर होकर के नहीं आया है, मरेगा। पांचवा पॉइंट यह है कि अगर हम लोग इसको स्वीकार करते हैं चारों पॉइंट को, तो आइए पथिक परिवार बनाया जाए। पथिक परिवार ये नहीं कर रहा है कि आप अपना धर्म छोड़ दें, आप अपना जो धर्म है रखिए, उसमें सुधार कीजिए, लेकिन सभी धर्मों में ये 5 पॉइंट है। और मेरा ये कहना है कि इसको स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ें, तभी मानवता को तरफ हम लोगों का ध्यान जाएगा कि मानवता भी कोई चीज़ है। क्यों कि वो आज खतरे में है। यदि मानवता खतरे में है और मानवता समाप्त हो जाएगी, तो खुदा और भगवान और गॉड को कौन याद करेगा? हम ही लोग हैं, हम ही से भगवान है और भगवान से हम लोग हैं। इस बात को हम स्वीकार करें और मानवता को प्राथमिकता दें आज के समय में, क्योंकि वो खतरे में है। जिस प्रकार से युद्ध छिड़ते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं, तो कैसे इसको रोका जाए? यूएनओ उतना रोकने का प्रयास करता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। इसी तरह से यूआरओ जब हम बनाएंगे, हो सकता है कोई ना सुनता है तो मरे, क्या किया जा सकता है? लेकिन जितना हो सकता है हम लोग प्रयास किया जाए, और जो अच्छे विचार के लोग हैं वो इस बात को कंडम करें कि ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, ये जो चीज़ें हैं वो गलत है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, एक बार और दोहरा देता हूँ कि सूरह फतेहा में जो 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत है, वो पथ के ऊपर में ही कहा है कि हमको जो है कि नहीं, अच्छे पथ पर ले चलो और ऐसे पथ पर मत ले चलो जो कि गुमराह करते हैं। पथ की बात की गई है वहाँ पर। हमारे यहाँ भी पथ के ऊपर में बात की गई है, महाजनम गता सपंथा, और बाइबिल में भी है। तो हर जगह पथ की बात की गई है, और कौन सा पथ सही है इस पर विचार हो। या नहीं कि ये मेरा धर्म आगे कह रहा है कि ये पथ सही है और वो पथ सही है, ऐसा नहीं। उस समय हमारे पूर्वजों ने जो कहा वो बात अलग थी, उस समय थी। आज के समय में हमको किस पथ के ऊपर में चलना चाहिए, इस पर विचार हो। और
जो कि मानवता और मानव मूल्यों को संरक्षित कर सकता है, हम उसके ऊपर में विचार करें। हर एक मानव है, हम लोग सब खुदा के बंदे हैं, इसमें कोई शक न करें। और खुदा एक है। कम से कम इस 2 पॉइंट को अगर हम याद रखेंगे तो मानवता की तरफ जाएंगे और खुदा की तरफ जाएंगे। मेरा जो कुछ भी विचार कहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप लोगों से आग्रह है कि इस पर विचार करें और विचार करके मानवता की रक्षा करें, और किस तरह से हम लोग अमन चैन से रख सकते हैं उस पर विचार हो। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो।